हम पहुंचे हैं गांव संडील में, और आपको पता है जिला पार्षद के जो कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 10 से, वो सारे के सारे सभी गांवों में स्पीड से लगे हुए हैं। और हमें पता लगा था कि संडील गांव ने किसी कैंडिडेट का समर्थन किया था, और जो गांव के युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, खिलाड़ी हैं, वो सब आपके सामने बैठे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि आपने किसी एक गांव का समर्थन किया था, या जो 9 गांव हैं, या 9 के 9 गांव का समर्थन किया था। हाँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? संदीप। सर हमारा सवाल ये है हाँ। कि 9 गांव का जिला पार्षद का कैंडिडेट, हाँ। आपने किसी एक गांव का समर्थन किया था या 9 गांव का किया था? देखो, वैसे तो जब शुरुआत में बात चली थी जी। तो हम TI में इकट्ठे हुए थे। हाँ जी। तब हमने कई जो गांव के मौजूद आदमी थे समर्थन में बोलिया था धुआ वालों से, भाई हमने तारी जोड़ी में गाल दी जी। बहुत। उसके बाद हमारे जो नौजवान थे 10 लड़कियां ने एक ऐसा शुभ काम कर दिया जिसकी वजह से हमारा गांव में बहुत ही ज़्यादा शांति फैल गई। और आज तक मैं तो 32 साल का शायद मैंने देखा नहीं है। जी। वो था जो सलो संती से सरपंच बनाना। बिल्कुल। वो इस प्रकार से चुन दिया कि उम्मीद तो क्या सोच भी नहीं थी। बिल्कुल जी। और एक ऐसे लड़के को चुन दिया, वो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, बिल्कुल। और एक गांव का रोशन नाम भी कर रखा है उसकी, क्योंकि वो खेलों का प्लेयर था। रही दूसरी बात, उसमें कोई भेदभाव तो बिल्कुल नहीं था जी। और उसके बाद जैसे कि वहाँ पे TI में सारा गांव था। सारा गांव तो पंचायत में बोल नहीं सकता। नहीं सर। उसमें 2 ऊपर से बगड़ जाकर 2 बगड़ के आदमी हम ऊपर चले गए, जिसमें मैं भी मौजूद था। जी। अच्छा, वहाँ बात हुई, बगड़ के आदमी आते, 1-2 आदमी ने कहा टेम दे दो, वो भी उनमें थी। ये नहीं कहती भाई हम नहीं थी, क्योंकि ये तो 100-200 हज़ारों आदमी हम बात की। उसके बाद जो हमने बात की, हमने आपकी जोड़ी में वोट डाल दी। जी। उसके तुरंत बाद 2 या 3 दिन के बाद हमारा गांव में यूँ काम हो गया, एक सलो संति से सरपंच बनना, मेंबर बनना। मतलब ये था भाई कि राजनीति अपना गांव में ना चले। जी। उसके बाद जो एक किसी भी 2 लड़कियां ने जो आदमी बोले थे, मैं बोलिया था और एक और लड़का था, जी। उनकी वीडियो बना के और वो उछाली गई। जी। भाई संडील गांव ने देखो ये समर्थन कर दिया। जी। लेकिन हमारी एक अकेले की बात नहीं थी, वो तो सारा गांव की ही बात थी। जी। ठीक। उसके बाद हमारे ऊपर इतना प्रेशर आने लग गया। पहले तो कोई बात नहीं थी, आ रहा था, झेल रहे थे। लेकिन जब गांव इतना बड़ा काम कर सका है, बस सलो संति से सरपंच बना सका है, तो मैं तो दोबारा फिर हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को उस बात से एलर्जी है, या फिर उनको एलर्जी इस प्रकार की है कि भाई बगड़ भाई तम मोल करोगे, मर पे भाषा में है कई बार तम एक बगड़ का मोल करोगे, जो वहाँ नहीं थे, या दूसरी पार्टी के बोलते हैं, ये इस प्रकार की बातें हर रोज झेल रहे हैं। हमने खुद ही पत्रकार से बात करने की इच्छा थी, 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा इच्छा थी। मैं अब यही बात कहना चाहूँगा, भाई हमारे ऊपर प्रेशर क्यों? हम तो मैं मेरे दिल से अब ये बात कह रहे हूँ, जो निर्णय लिया था, जो नियम बनाए गए हैं, उसको चेंज भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा आज और मौका पर जिस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, बहुत से गांव के लोग हैं जो सियाना दारू पी के तो मतलब बहुत ही कुछ कहें, और वैसे भी लोग ज़्यादा मेरे को तंग कर रहे हैं। सबसे मेन मकसद इन बच्चों का और जो मेरे ऊपर ही था, लगभग ये वीडियो बनाने का भी मेरा ही एक जरिया था। मैं तो अभी हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जिस भी भाई का जहाँ मर्जी वोट डालो, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आओ तो शिक्षित और मतलब युवा, मतलब जो सारे कामों में आगे रह सके, उसमें से मैं यूँ नहीं कहता कि भाई ड्योड़े वाले हैं या थुआ वाले, एक भाई चांदपुर का, जो मर्जी जिस भाई का जहाँ पर्ची गेड़ना जिगड़ा गेड़ो, बिल्कुल। लेकिन ये गांव की पैटर्न नहीं होनी चाहिए। दोबारा से गांव में कोई भी यूँ नहीं कहा बात तो उसके गेड़ा है तो उसके, इस लड़ाई की वजह से तो सरपंच के मौके पे मामला सरपंची इस वजह से तो सलो संति ने बनाई। बिल्कुल। अगर दोबारा से सरपंची के बाद ये इतनी फूट डल गई भाई तुम मोल करोगे, ये करोगे, वो करोगे, मैं इस बात को ना सुनने के बाद मेरा लगभग गांव को भी पता है,
और जो मेरे मित्र प्यारे उनको पता है भाई ये लड़का स्कूल में भी नहीं जाता, पर्ची भी मैंने आज तक नहीं डाली, कल ने तो शायद मैं अगले इलेक्शन में तो खड़े हो जाऊँ, बिल्कुल जी, वो कोई मेरा नहीं है। बिल्कुल जी, आप भी मेरे को सरपंच के लिए हमारा बगड़ चुना था, मैंने जवाब दी जी, इस प्रकार की बातें जो मैं सुन रहा हूँ उनसे बिल्कुल मेरे को नाराजगी है, क्योंकि वो मेरा अकेला का समर्थन बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल तो ये मैं यही बात कहना चाहूँगा, मीडिया के सामने भी कहना चाहूँगा और गांव वाले खासकर गांव वालों से कहना चाहूँगा कि भाई जिसकी मर्जी जहाँ वोट डाले, द्वेष और उसका जो मोल है गांव का उसको ना बिगाड़े, और जो सरपंच बनाने के उसके ऊपर जब इतने मोटे मोटे बलिदान दे दिए हैं, एक जो लड़का यहाँ था भी नहीं मौके पे, वो लड़का यहाँ नहीं था, जो सरपंच उठ रहे थे, आप सरपंच उठे हो, ये उठिया वो उठिया, मतलब क्या था, वो तो सारे जीत रहे थे अपनी उसमें, बिल्कुल बिल्कुल जीते हुए थे, बिल्कुल लेकिन उसके बाद भी उनकी अपना बलिदान दे दिया जी, वो तो बहुत बड़े बिल्कुल, महान लोग हैं। बिल्कुल। मैं कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, जिस 10 आदमी की कमेटी ने ये बात कही, सोची, 2 रात से सोई नहीं, ये भाई सोलो संति से बनाना है, किसी भी प्रकार बनाओ, ये उनकी मंजूरी हुई। सर मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि अब आपका जो युवा बैठा है, जो गांव बैठा है, जैसे आपके गांव ने जिंदगी में पहली बार इतिहास रचा है, आज जैसे आज़ादी से लेके आज तक, हाँ पहली बार आपके गांव ने इतिहास रचा, सर्वसम्मति से सरपंच बनाया। हाँ हाँ। तो उसके बाद जो आपके गांव के युवा हैं, इन्होंने ये सोचा कि जब हम अपने गांव के लिए एक पढ़ा लिखा और योग्य उम्मीदवार चुन सकते हैं, हाँ हाँ तो आप जिला परिषद के लिए भी चुनेंगे। हाँ हाँ। तो अब आपका समर्थन 9 के 9 गांव के लिए है या किसी एक कैंडिडेट के लिए? देखो, एक कैंडिडेट के लिए तो नहीं है जी 9 गांव में से है। मान लिया कल है हमारा एक कैंडिडेट, आज मैं उदाहरण ना दूं लेकिन समझ में आ भी जाऊंगा जी हमारे गांव का एक जिला परिषद को छोड़ के एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाला, बिल्कुल मेरी जो सोच है, जी अगर उसको मैं मैंने सुबह को समर्थन दे दिया, मैं समझू मैं वहाँ था भी, मैं इस बात नहीं, लेकिन 8 गांव में हम पर्ची द्वारा कैसे मांगे? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँ गांव वालों से, जो मर्जी जिसकी मर्जी जहाँ वोट दो, इस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शांति बनी रहनी चाहिए, जो गांव वालों ने पंचायत मेंबर चुनने के लिए बनाई गई थी सरपंच के लिए, वही शांति हम जिला परिषद में चाहेंगे। बहुत बढ़िया। जो मर्जी जहाँ मर्जी जब मर्जी वोट डालो, कोई लड़ाई झगड़ा से, सबसे बड़ी बात थी हमारा लड़ाई हुआ है, वार्ड हमारे छुटाना हुआ है, बिल्कुल सबसे बड़ी वजह थी या ई मौके पे मेरे को दिख रही है कि यह होने वाली है, सरपंच पद हमारा चुना गया, बिल्कुल। लेकिन ये जो मेरे पास फोन आ रहे हैं, जहाँ से दबाव आ रहा है, लोग डांट मार रहे हैं, तो उस वजह से मैं ये कहना चाहूँ कि बस जहाँ मर्जी जिसकी वोट डालो, ये हमारा ये समर्थन हमारा सभी समर्थन सभी कैंडिडेटों के साथ है। सभी कैंडिडेट। हाँ, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और आपने भाई साहब को सुना है, भाई साहब का कहना है कि चाहे मास्टर वीरेंद्र जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे सुशील चांदपुर जी हो, चाहे अनिल डोला जी हो, आप जिसको जी करे वोट दे सकते हैं, और हमारा समर्थन किसी एक के साथ नहीं, जबकि 9 के 9 गांव के साथ है, हमें सभी बराबर हैं। सर आज आप सभी इकट्ठे हुए थे और आप पहले भी इकट्ठे हुए थे, और जैसे कि आपके गांव ने ज़िंदगी में पहली बार 1947 से लेके आज तक इतिहास रचा है, और इसकी आज पूरे देश में चर्चा है। और जैसे आज पहले आपके कुछ लोगों ने किसी को समर्थन दिया, और बाद में बात आई कि यदि कल हमारा कोई बालक इलेक्शन लड़ेगा तो फिर दूसरे गांव भी ये कह सकते हैं कि आपने तो उनका समर्थन दिया था, हमें तो सभी बराबर हैं। और भाई साहब ने बताया है कि इसीलिए आज हम सारे के सारे इकट्ठे हुए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसके बारे में कहना चाहेंगे, हमने बिल्कुल सभी बराबर हैं जी। अभी 3 कैंडिडेट हैं, प्रदीप हुआ है, 4 4 जी। जो भी है, हाँ चारों हमारे हल्का उचाना पड़ा, जी। हमारे गांव का कैंडिडेट है जी। दिलबाग। हाँ जी। कल ना उसने भी वोट मांगने हैं हाँ। 9 के 9 गांव में। बिल्कुल जी। हम अकेला थुआ पे डिपेंड को नहीं करते, बिल्कुल कल ना हम थुआ दा पर्ची दे जाएंगे, उन 9 गांव में तो पर्ची दे देंगे, बिल्कुल। फिर हम न हुए 8 गांव पर्ची नहीं देंगे, अकेला थुआ पे हमारा पेटा को नहीं भरा, अकेला थुआ तो दिलबाग जीत जाए। नहीं, वो तो सभी का समर्थन होगा सर। समर्थन हमने सबका लेना पड़ा। बिल्कुल जी। हाँ। ठीक है हमारा 12 माह है, ये 9 के 9 गाँव, जी। जो हमारा थुआ तपा का है, जी। हमारा चौंतरा भी थुआ है। बिल्कुल। उस तपा में 21 गाँव में पता नहीं 22 है, हाँ जी। उसमें तो 9 गाँव में गए जो हमारा जिला का। जी। हमारा जो थुआ तपा है उस तक निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह संडील ने या पहल करी है, थुआ तपा है का या पहल करो, वह जिला परिषद की भी
हम सोचा थे वह संडील में को संदूकड़ी नहीं टिका है जी फिर यह संदूकड़ी ये टिकन नहीं देंगे ये संदूकड़ी टिकावेंगे जिला परिषद वाले बिल्कुल हम थुआ तो पता निवेदन करांगे भाई इसका कुछ समाधान करो 4 कैंडिडेट है चारों में तो एक चुन दो सालो संति तो चुन दो बिल्कुल हमारी तो एक हाथ जोड़ गई यही अपील आपकी इस वीडियो के माध्यम से थुआ तो पता है यू निवेदन कर रहा इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो आप। बहुत बढ़िया जी। और आपने सुना है कि भाई साहब का कहना है कि किसी भी एक गांव से या मेरे खुद के गांव से काम नहीं चलता। जो 9 के 9 गांव इसमें दिए हैं जिला परिषद के वार्ड में सभी से मिलकर ही काम चलेगा और हम चाहते हैं कि सबके साथ ही हमारा भाईचारा रहे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज पे गाजींद। इसमें